सीडीएसएल के रिजल्ट यहां पे आ चुके हैं। देखो मेंबर्स, अगर वन शॉट में डिस्कस करने जाए तो सीडीएसएल के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चांसेस हो सकता है कि मंडे आपको ये गिरावट करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, शक्ति पंप्स, ये सभी स्टॉक के रिजल्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखेगा और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें स्टॉक मार्केट फंडा जरूर सब्सक्राइब कर देना। और यहां पे 2 बजे लाइव आते हैं, काफी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बट ट्राई करोगे आई एम श्योर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर आ सकते हैं। इसकी लिंक ऑलरेडी मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दे चुका हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर वन शॉट में बात करनी जाए सीडीएसएल के रिजल्ट, भाई सीरियस नोट पे अच्छे नहीं है। ईयर टू ईयर बेसिस पे आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 107 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 130 करोड़ हो चुका है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैसे नहीं था। ठीक है, आप देखोगे स्टॉक नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया था अभी रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले से, लेकिन अगर आप देखोगे रिसेंटली करंट मंथ के अंदर थोड़ा ज्यादा शार्प फॉल आता हुआ दिखाई दिया, या बोल सकते हैं यहाँ पे करंट 2 वीक के अंदर से। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे देखो ये जो फॉल आता हुआ दिखाई दिया, अभी रिसेंटली फॉल आता हुआ दिखाई दिया, इससे पहले इतना फॉल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद बड़े प्लेयर्स को पता था कि रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉल आ रहा है वो टोटली नेगेटिव था फ्रॉम द टॉप। एंड देखो मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि आप ये समझो कि स्टॉक को क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक यहां पे कंटिन्यूअसली मोमेंटम कर रहा है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर तक स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो चांसेस हाई होते हैं कि आपको क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी चेकआउट करना चाहिए। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट नहीं करते तो स्टॉक को पनिश कर सकता है, मार्केट में फॉल आ सकता है। और ये सेम चीजें होती हुई दिखाई दी बहुत सारे स्टॉक के अंदर, साइंट के अंदर दिखाई दिया, तेजस नेटवर्क के अंदर दिखाई दिया, बहुत सारे स्टॉक के अंदर जिसके क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है वो फॉल करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 162 करोड़ का प्रॉफिट था, 162, अभी 130 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया, विच इज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सर, आप बोले कि आप गलत रिजल्ट बोल रहे हैं, तो यहां पे देख लीजिए, यहां पे टोटल आपको डिटेल में दिखाई दे रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर में अर्निंग पुअर है, ईयर टू ईयर में ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो मिक्स परफॉर्मेंस है। और अभी तो मार्केट वीक है। ठीक है, मार्केट वीक है ना, तो मिक्स परफॉर्मेंस को मार्केट अच्छा नहीं कंसीडर करता, उल्टा पनिश करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसकी वजह से स्टॉक में आपको एक फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ जाते हैं, सर फ्यूचर आउटलुक कैसा है कंपनी का, सीडीएसएल का। तो देखो फ्यूचर आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव है। आगे जितने भी इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे फ्यूचर में, उतने यहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो कंपनी कोई खराब नहीं है। ठीक है, उल्टा डीमटेरियल्स अकाउंट जो होते हैं, ठीक है, और हाई कॉर्पोरेट जो अकाउंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे मैनेज करने के लिए यहाँ पे इनकी टॉप लाइन इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। फ्यूचर आउटलुक में भी यहाँ पे इनके कस्टमर्स बढ़ सकते हैं। हालांकि वॉलेटिलिटी मार्केट की वजह से इनका रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ज्यादा ट्रेड नहीं करते, क्योंकि स्टॉक फॉल करते हैं ना। अगर फॉल करते हैं तो वो लॉस में नहीं बेचते इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स लॉस में नहीं बेचते तो होता क्या है, इनका रेवेन्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मार्केट फॉल हो रहा है, इसकी वजह से लोग लॉसेस में नहीं बेचेंगे, और ये इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दे सकते हैं इनके रिजल्ट को। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, शॉर्ट टर्म में स्टॉक के फॉल ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अब पॉइंट ये आ जाता है, सर कहां तक जा सकता है। देखो जिस तरह से जा रहा है, थोड़ा नेगेटिव हो चुका है रिजल्ट, एंड स्टॉक का सपोर्ट है 1400। ठीक है, बस एक बार ये समझो 1400 को सस्टेन कर ले तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाया तो फिर थोड़ा पैनिक क्रिएशन और आ सकता है, फिर ये स्टॉक 1200 के आसपास, जहां से स्टॉक की रैली स्टार्ट हुई थी लास्ट टाइम, ठीक है, वहां तक स्टॉक आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो फाइनल सपोर्ट है 1200 का, नजदीक का सपोर्ट है 1400 का। देखते हैं यहाँ पे कहां पे सपोर्ट लेता है स्टॉक। आई होप कि 1400 पे सपोर्ट ले ले। ठीक है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि रिजल्ट कैसे, मुझे एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है, ओके, और कहां तक जाएगा। ठीक है, थोड़े फोकस कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट आ जाते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक। भाई क्या वाहियात रिजल्ट है, सीरियस नोट पे बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं है स्टॉक के। ठीक है, देखो आईसीआईसीआई रिजल्ट की ईयर टू ईयर ग्रोथ है डेफिनेटली। एसेट क्वालिटी यहाँ पे लिखा है स्टेबल है, लेकिन स्टेबल नहीं है, उल्टा एसेट क्वालिटी खराब आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, आपको प्रॉपर देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं। सी देखो यहाँ पे इनका अगर बात करें यहाँ पे रेवेन्यू में, तो आप रेवेन्यू 2% से बढ़ा है क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर 25% से, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। देखो डिक्लाइन हुआ है, बड़ा भी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव हुआ है। आप सोचो मेरे भाई, प्रॉफिट अगर डिक्लाइन हो रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली रिजल्ट वीक होगा। मैं अगर दूसरी बैंक के रिजल्ट कंसीडर करूं यहाँ पे, ठीक है, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट बड़ा था यहाँ पे। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर, सॉरी ईयर टू ईयर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा था, क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन हुआ था डेफिनेटली, लेकिन इबिट्टा यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया, किसका, एचडीएफसी बैंक का। अगर मैं दूसरे बैंक्स लेने की कोशिश करूं, कोटक में क्या हुआ था, आप कोटक देख सकते हैं। कोटक में तो यहाँ पे ईयर टू ईयर यहाँ पे
डिक्लाइन हुआ था क्वार्टर टू क्वार्टर, एंड लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे इबिट्टा बेसिस पे यहाँ पे इनका बढ़ा था, ठीक है। एंड अगर दूसरे स्टॉक्स भी आप बात करने जाए, यहाँ पे अभी यस बैंक का रिजल्ट आया, अब यस बैंक देखो, यहाँ पे यस बैंक का तो काफी अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दिया है, तो यस बैंक के बहुत तगड़े रिजल्ट है, हो सकता है मंडे को 4-5% ऊपर जाते हुए दिखाई दे, लेकिन ये जो दिग्गज बैंक्स है, ठीक है, इसके नंबर्स थोड़े से मिक्स आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। आई होप के मंडे मार्केट पनिश ना करे आईसीसी बैंक को, अगर पनिश करता है तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को डुबा सकता है मंडे को मार्केट, ठीक है। मैंने वीकली एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया था बिफोर द आईसीसी रिजल्ट, तो अभी देखना कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये आपको मोमेंटम डिसाइड करवा सकते हैं मंडे को, ठीक है। अगर मान लो बड़े प्लेस को पसंद आते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आ रहे हैं तो भी पसंद आते हैं तो ठीक है, वरना तो फिर क्या होगा, ये शार्प फॉल करेगा और मार्केट को लेके डूबेगा, ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक को लेके डूब सकता है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो अभी के लिए क्वार्टर टू क्वार्टर मिक्स नंबर है, हालांकि एक चीज आपको फोकस करनी चाहिए, इनकी एनपीएस बड़े हैं, ठीक है, आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे देखो की वेस में क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो इनके जो एनपीएस हैं, ठीक है, हायर प्रोविजंस स्लाइटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा क्वार्टर टू क्वार्टर इनकी एनपीएस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे, इसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट है वो डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। मैं यहाँ पे ओपन किया है, देखो यहाँ पे ये आईसीसी बैंक के रिजल्ट है, स्टैंड अलोन नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं क्वार्टर ईयर टू ईयर नंबर आपको बता देता हूँ, सी थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे नंबर्स आप देख सकते हैं, मैं जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे जूम में देख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी, अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे स्लाइटली डीप है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रोविजंस आप देखोगे यहाँ पे ईयर टू ईयर प्रोविजंस बड़े हैं कंपनी के, आईसीसी बैंक के, ठीक है, सी यहाँ पे, ठीक है, स्टैंड अलोन रिजल्ट में इनके एनपीएस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो स्टैंड अलोन में रिजल्ट में अगर आप एनपीएस देखने जाए तो देखो यहाँ पे क्या एनपीएस दिखाई दे रहा है, देखो ये है एनपीए रेशियो, ठीक है, एनपीए रेशियो में क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि लास्ट टाइम 2.3% था, अभी यहाँ पे डिक्लाइन होकर 1.96% होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, एंड फाइनल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट वो थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, क्लियर। तो आपको जो इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है वो इनके यहाँ पे प्रोविजंस है जो काफी हद तक इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिया, और इसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी थोड़ा इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, क्लियर। तो आप ये समझो, देखो पॉइंट क्या आ जाता है कि इनके रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है, तो एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे मंडे क्या रिएक्शंस करता है, चांसेस आए हैं कि रिएक्शंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव रिएक्शंस आने की उम्मीद कम है, हालांकि नेक्स्ट वीक में बजट भी है, यूएस की पॉलिसी भी है, तो क्या पता यहाँ पे बॉटम आउट हो गया हो, ठीक है, तो कहना मुश्किल है, इन शॉर्ट में कहना मुश्किल है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आप फॉल की फोकस कीजिएगा। अगर मैं एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद मोमेंटम देखूं, यहाँ पे देखो एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद स्टॉक यहाँ पे स्लाइटली ऊपर गया था, लेकिन 2 दिन में भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया, देखो 2 दिन में फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया, तो अभी के लिए एफआई की सेलिंग है, बैंकिंग के रिजल्ट थोड़े से मिक्स आ रहे हैं, वीक आ रहे हैं, तो भले आपको अगर मंडे शायद पुल बैक भी करे, लेकिन उसको पॉजिटिव अभी के लिए समझने की कोशिश मत करना, ठीक है, चांसेस आए कि फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, क्लियर। चलिए अगले बात करते हैं यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन के भाई बहुत ही फाड़ू नंबर आते हुए दिखाई दिए, एनटीपीसी ग्रीन के प्रॉफिट आप देखोगे यहाँ पे, देखो मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट 52% से बढ़ा है, आप यहाँ पे इनका प्रॉफिट देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर काफी अच्छा जंप है स्टॉक के अंदर, सेल्स में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है एनटीपीसी ग्रीन की कि भाई स्टॉक 250 की ऊपर की पी पे ट्रेड करा है, कितना 274 की पी पे बंदा ट्रेड करा है, ठीक है, हालांकि इनके रिजल्ट हर एंगल पे पॉजिटिव है, हर एंगल पे पॉजिटिव है, ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ भी काफी अच्छी है, स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, कंपनी ने एक्सपेंशंस की बात की है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं की टेक अवेज, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर आउटलुक भी यहां पे कंपनी का पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सपेंशंस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है पता है, पॉइंट एक ही आ रहा है कि स्टॉक अभी 200 के ऊपर या 250 की ऊपर की पी पे ट्रेड करा है, तो मान लो कि रिजल्ट अच्छे की वजह से शायद मंडे को थोड़ा गैप अप ओपन हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन ये ओवरबॉट है, आप देखोगे एनटीपीसी सॉरी वारी एनर्जीज उससे भी महंगा स्टॉक है, केपीआई ग्रीन उससे भी महंगा स्टॉक है, प्रीमियम एनर्जीज उससे भी महंगा स्टॉक है, तो सेक्टर्स के जितने भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक है वो सभी से महंगा स्टॉक है, तो आप ये समझो कि ये स्टॉक को थोड़ा कॉशियस रहा करो, थोड़ा ओवरबॉट स्टॉक है, आप देखो जनरली स्टॉक लिस्टिंग के बाद ऊपर जाते हैं, उसका रीजन पता है क्या होता है, अनलिस्टेड मार्केट में स्टॉक की डिमांड होती है, उसकी वजह से ऊपर जाते हैं कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा और मोमेंटम करे, जिसको अनलिस्टेड मार्केट में नहीं मिले वो लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत बेनिफिट उठाए, लेकिन उसके बाद देखोगे स्टॉक शार्पली फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो
रिजल्ट अच्छे हैं, पुल बैक करेगा, लेकिन उसको टेम्पररी पुल बैक समझना, ठीक है। अगर आपकी प्राइस आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर स्टॉक यहां से डीप कर फॉल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? आई होप ये सभी पॉइंट समझ में आपके आ चुके हैं। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, मैं यहां पे शक्ति पंप्स भी डिस्कस करना चाहूंगा। शक्ति पंप्स के नंबर काफी तगड़े हैं। जिन्होंने शक्ति पंप्स के रिजल्ट नहीं देखे, आप यहां पे देख सकते हैं। सी, देखो शक्ति पंप्स के प्रॉफिट ईयर टू ईयर 130% बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे जरा सा बढ़ा है, 3 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनकी बैलेंस शीट अगर बात करने जाए यहाँ पे शक्ति पंप्स की, ठीक है, तो इनके नंबर्स ब्लॉकबस्टर है। क्या है? ब्लॉकबस्टर नंबर है, ठीक है। नंबर बहुत ही खतरनाक है और फ्यूचर ग्रोथ भी काफी तक पॉजिटिव है बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट के सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो शायद ज्यादा फॉल ना है शक्ति पंप्स के अंदर, ठीक है। नंबर अच्छे हैं, लेकिन आप पूछो सर क्या और ऊपर जा सकते, कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको बताए ये सभी स्टॉक ओवरबॉट है। एटीआरएस है, ऐसा ना हो कि स्टॉक यहां से फॉल करता हुआ दिखाई दे। और एक बात याद रखिएगा कि इनकी ग्रोथ अभी थोड़ी स्टेबल हो रही है, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर जो नंबर आ रहे हैं वो जरा से ऊपर है। अगर यहां पे 102 101 करोड़ या 100 करोड़ भी आ जाते ना, तो ये स्टॉक फॉल कर जाता, क्रैश हो जाता, ठीक है। तो नंबर्स जरा से ही पॉजिटिव है, इसको ज्यादा पॉजिटिव मत लेना बेस्ड ऑन द क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट। एंड स्टॉक ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुका है, अब यहां से डीप आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो कॉशियस रहना, शक्ति पंप्स को ज्यादा पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना, भले मंडे को ऊपर जाए, लेकिन केयरफुल लेना टोटली, ठीक है। आई होप आज की वीडियो पसंद आए। स्टिल कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, और आपको नंबर कैसे लगे, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू छोड़िए, आपको नंबर कैसे लगे वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर ज्वाइन करना, स्टॉक मार्केट फंडा सर्च करना, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।